हर कृष्ण भक्त, विशेषकर महाप्रभु वल्लभाचार्य के संप्रदाय को मानने वाले गुजरात के लाखों भक्तों के लिए मथुरा में यमुना पार बसा गोकुल सबसे बड़ा तीर्थ है। जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आते हों, उस राज्य के भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए गोकुल की सजावट देखने दिखाने लायक होनी चाहिए थी। पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ भी गुड़गोबर करने से बाज नहीं आई। योगी जी ने तो गोकुल के विकास के लिए करोड़ रुपए दिए, पर परिषद के अफसरों ने उन्हें कैसे ठिकाने लगाया, उस पर यह रिपोर्ट देखें। यह है गोकुल का मुरलीधर घाट, जहां बालकृष्ण सखाओं के संग यमुना स्नान का आनंद लेते थे। उसी की याद में हर होली पर ठाकुर जी का डोला यहां पधारकर छड़ी मार होली खेली जाती है, जिसमें गोकुलवासी ही नहीं, भारी संख्या में तीर्थ यात्री व देशी विदेशी पर्यटक उमंग से भाग लेते हैं। मुरलीधर घाट के एक छोर पर यमुना किनारे कभी प्राचीन पक्के घाट थे, जिन्हें पाट कर परिषद ने ये लाल महल खड़ा कर दिया। ऐसी पवित्र स्थली रख रखाव के अभाव में मल मूत्र विसर्जन के लिए प्रयोग की जा रही है। यहां बनाए गए शौचालय का दरवाजा हवा में उड़ गया। मुरलीधर घाट की उपेक्षा की ये तस्वीर देखिए, जहां जंगली घास उग रही है, तो तीर्थ यात्रियों के तो यहां आने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर परिषद ने मुरलीधर घाट को सजाने के नाम पर 2.25 करोड़ रुपए कहां खपा दिए। इसी घाट के पास उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने एक नया ठकुरानी घाट बनाया है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करवाया गया था। फिर भी इसकी सीढ़ियों से भी यमुना जी रूठी हुई है। इस पर भी परिषद ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कोई पूछे, जब इतने सारे पुराने घाट सूखे पड़े थे तो एक और नया घाट बनाने की क्या तुक थी। तीर्थयात्री आज भी पुराने घाटों की वास्तुकला देखकर यहाँ सेल्फी लेने या छतरी के नीचे थकान मिटाने आते हैं, मगर परिषद के बनाए सपाट ठकुरानी घाट पर कोई फटकता भी नहीं। नए ठकुरानी घाट पर परिषद के मूर्ख अफसरों ने यमुना जी के बहाव वाली दिशा में लाल रेलिंग खड़ी कर दी है। जब सामने दीवार खड़ी है तो इस घाट पर जल आएगा कहां से? फिर भक्त और ब्रजवासी यहां स्नान कैसे करेंगे? परिषद के काम चलाऊ निर्माण की पोल ठकुरानी घाट पर लगे ये पत्थर कर रहे हैं, जो लगते ही उखड़ने लगे और यात्रियों के पैरों को घायल करने के इंतजार में है। ठकुरानी घाट के पास ही परिषद ने होली चबूतरा, कार पार्किंग आदि बनाने पर 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। यहाँ भी परिषद के अतिप्रिय सस्ते लाल पत्थर की ये जालियां अपनी दुर्गति और असलियत का खुद बयां कर रही हैं। नंदगांव, वृंदाकुंड या फिर यहाँ लाल पत्थर के तोरण द्वारा परिषद ने जहां जहां खड़े किए, वहां वहां बनते ही धराशायी हो गए। क्या यह परिषद में फैले भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है? परिषद के इन इंजीनियरों की मूर्खता का प्रमाण इस द्वार को खड़ा करने के तरीके से दिख जाएगा। दीवार से सटाकर लगाने के बजाय सड़क के सकरे द्वार को चौड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिसे भीड़ में यात्रियों के सिर टकराते हैं। ये द्वार भी परिषद के बनाए दूसरे द्वारों की तरह कभी भी गिरकर यात्रियों को घायल कर सकता है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी के नाम का शिलापट लगाने के बावजूद परिषद ने दूसरा गेट भी इतने फूहड़ तरीके से बनाया है। यहाँ की नई लाल पत्थर की सीढ़ियां इतनी कच्ची हैं कि यात्रियों के चलने मात्र से ही टूटने लगी हैं। परिषद ने योगी जी का शिलापट तक मजबूती से नहीं चिपकाया। इसका मसाला अभी से झड़ने लगा है और इस पर लिखी इबारत मिटने लगी है। घाट के पीछे बने शौचालय जनता के पैसे की बर्बादी की कहानी सुना रहे हैं। 2018-19 में तैयार नगर पंचायत का ये शौचालय होते हुए भी परिषद ने उसी साल लाखों रुपए खर्च करके ये नया शौचालय बनवा दिया, जिसका लोकार्पण भी 2021 में योगी जी से करवा दिया। मात्र 3 साल पहले बने इस शौचालय को कचर घर बना दिया। इन शौचालय की दुर्दशा देखकर कौन इसमें जाने की हिम्मत करेगा? बेचारे योगी जी इनके कारनामे क्या जाने, क्योंकि उनके सामने तो परिषद के आला अफसर रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाकर नए नए बजट स्वीकृत करवा लेते हैं। परिषद ने गोकुल को सजाने के नाम पर 8.5 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। फिर भी गोकुल की ये हालत जरा भी नहीं सुधरी। यहाँ चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। ब्रज को सजाने और उसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी परिषद कैसे निभा रही है, यह आपके सामने है। कंस के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर जब कान्हा लाए गए थे, तो गोकुल इतना दिव्य और आकर्षक था कि
कि आज तक पूरे देश में कई मुख्यमंत्री अपने गांवों को गोकुल जैसा बनाने की योजनाएं चलाते हैं। मुंबई महानगरों में भी गोकुल के नाम पर कॉलोनियां बनाई जाती हैं। उस पौराणिक गोकुल की कैसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में तीर्थ विकास परिषद ने कर दी है, जबकि योगी जी ने पैसा देने में कोई कंजूसी नहीं की है। क्या योगी जी अब इनकी खबर लेंगे? मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।